आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे जो है फंडामेंटल राइट्स पे बात करेंगे, जो भारतीय संविधान के पार्ट थर्ड में जिसका उल्लेख किया गया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार है किसी भी देश के नागरिक के लिए, खास के जो है ये मॉडर्न डेमोक्रेसी में लोकतंत्र का मूल्य ही यही है कि लोकतंत्र जो है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी पे टिका हुआ। क्योंकि जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो है ये मूल मंत्र था कि जो है व्यक्ति को आज़ादी और बराबरी और फ्रेटर्निटी का मतलब है कि आप साथ मिलजुल कर रहें, ये मूल मंत्र था। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो है जो लोकतंत्र का जो उदय हुआ उसमें इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप देखेंगे कि जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी बिल ऑफ राइट्स का जिक्र किया गया है 1791 में। और आपको शायद ये बात पता होगी कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है या बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। तो बिल ऑफ राइट्स में जो बातें कही गई हैं वो बहुत सारी बातें हमारे संविधान के अंदर भी मौलिक अधिकार में उसका जिक्र है। उसके बाद देखेंगे 1789 में जो है जो फ्रेंच जो है राइट्स की बात की है। और उसके बाद आप देखेंगे कि यूनिवर्सल जो है डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 में जो है वो लागू किया गया, उसमें भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार की बात की है। हालांकि जो यूनाइटेड नेशन से जो मतलब जो है पारित हुआ 1948 में, उसकी लीगल वैलिडिटी तो नहीं है, लेकिन वो दुनिया में तमाम लोगों के मानव अधिकार पे जो है एक नज़र रखता है और लोगों को या दुनिया के तमाम मुल्कों को वो याद दहानी भी करता रहता है। आपको शायद पता होगा कि न्यूयॉर्क की जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो भी फ्रांस ने जो है वो अमेरिका को डोनेट की थी, यूनाइटेड स्टेट को। और उसे जो है या आप देखेंगे कि जो है वो स्टैच्यू जो है टॉर्च बियर करके वो एक सिंबल है आज़ादी की। और मतलब जो आज़ादी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार काम करने, रहने, जीने का अधिकार हो। अपने फैसले वो खुद करे, अपने हिसाब से वो रहे, अपने धर्म जो मानता है उसका अपना बगैर किसी रोक टोक के पालन करे। ये जो है मतलब जो है लोकतंत्र का बहुत बड़ा मतलब जो है मूल मंत्र रहा है कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अपने विवेक अनुसार, जिसे हम कहते हैं कि अपने विवेक अनुसार वो अपने फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। तो यही मतलब लोकतंत्र में बात कही गई और लोकतंत्र में ये बात कही गई और यही फंडामेंटल राइट्स उसी को ध्यान में रखते हुए जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में जो शासन होता है वो रूल ऑफ लॉ का शासन होता है, यानी कानून के द्वारा या संविधान के द्वारा शासन होता है। और बाकी जहाँ डिक्टेटरशिप है, दुनिया में राजतंत्र तो रहा नहीं, कहीं पे मिलिट्री शासन है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है, कहीं पे लोकतंत्र है तो नाम मात्र का है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। यानी सरकार जो है वो अदालत के काम में हस्तक्षेप कर रहा है, अदालत जो है वो सरकार के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, तो वो तो नागरिक के अधिकार को क्या प्रोटेक्ट करेगा या मौलिक अधिकार की क्या सुरक्षा करेगा। लेकिन जहाँ पे लोकतंत्र है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा है, ये सब देश है। एशिया में भी जो है जैसे आप जो है साउथ कोरिया है, जापान है, भारत है, इन सब देशों में, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब देशों में एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। वैसे तो सभी देश मतलब क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ अधिकार लोगों को दिए गए हैं और आज़ादी से रहने का अधिकार है, लेकिन कई जगह पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी हैं। तो बहरहाल आज हम भारतीय संविधान की बात करेंगे। जैसा आपसे हमने पहले भी कहा कि ये थोड़ा सा एपिसोड मतलब जो है बड़ा हो सकता है। फंडामेंटल राइट्स एक दिन में कवर नहीं किया जा सकता। इसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। वैसे तो मूल संविधान में हमारे 7 था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को जो है संविधान के
44वें संशोधन के बाद 1978 में इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, तो उसका हम बारी बारी जिक्र करेंगे। आज जो है हम जो है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार जो है 14 से 18 में दिया गया है, तो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर है। किसी व्यक्ति से जाति, भाषा, क्षेत्र, नस्ल, धर्म के आधार पे कोई व्यक्ति उससे भेदभाव नहीं कर सकता, और न सरकार। डेमोक्रेसी का रूल ऑफ लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर है, चाहे एक मजदूर है, चाहे एक हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठा राष्ट्रपति। अगर कोई भी अपराध करता है तो उसको उस कानून के मुताबिक सज़ा दी जा सकती है। किसी को प्रिविलेज नहीं है, चाहे वो एक साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो उच्च मतलब न, और किसी से भेदभाव भी नहीं किया जा सकता कि जो है चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, आप कोई सार्वजनिक जगह हो, किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया। तो सभी व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर है। प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति को जो है कहीं भी मतलब सार्वजनिक चीज़ इस्तेमाल करने से उसे नहीं रोका जा सकता। सार्वजनिक चीज़ें जैसे प्लेटफॉर्म है, जैसे बस स्टैंड है, जैसे रोड है, जैसे स्टेडियम है, जैसे पार्क है, ये सारी चीज़ें जो हैं, नदी है, तालाब है, कुआं है, ये सब मतलब जो भी सरकार के कंट्रोल में है या सरकार से जिसको सुविधा प्राप्त कर रही है हो रही है, वैसी चीज़ों को कोई भी किसी भी को इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। ये मतलब आर्टिकल जो है आपके 15 में ये बात कही गई। 14 में था कि सभी किसी से भी किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा, और 15 में यह है कि किसी भी व्यक्ति को कोई सार्वजनिक सुविधा इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। ये एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। इसमें एक और बात, महत्वपूर्ण बात जो कही गई है कि अगर महिला को या बच्चों को सुविधा के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो उसे राइट टू इक्वलिटी के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। बच्चे को भी और जो है महिला को भी अगर कोई सुविधा के लिए कानून बनाया जाए तो उसे जो है राइट टू इक्वलिटी के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। उसके अलावा ये भी बात कही गई है कि अगर सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं अगर समाज के अंदर, और SC ST हैं, इनकी सुविधा के लिए भी कोई कानून बनाया जा सकता है, तो इन्हें भी उस बात ये भी माना जाएगा कि जो है राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन नहीं, क्योंकि जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उन्हें कुछ सुविधा देने का मतलब जो है एक प्रावधान, मोरल प्रावधान भी है और कानूनी भी, कि जो समाज में कमज़ोर लोग हैं उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान। हालांकि SC ST को तो हमारे मूल संविधान में उनको रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन आपको शायद पता होगा कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो OBC को रिजर्वेशन दिया गया है, वो हमारे मूल संविधान में वो प्रावधान नहीं था। ये जो है 1989 में जो है VP सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन को लागू किया। हालांकि मंडल कमीशन जो बनाया गया था वो इंदिरा गांधी के ज़माने में बनाया गया था, लेकिन वो रिपोर्ट रखी हुई थी। तो 1989 में जो है जब VP सिंह सरकार बनी तो उन्होंने VP सिंह सरकार ने जो है ये मंडल कमीशन को लागू किया। हालांकि उस पर बहुत हंगामा हुआ, बहुत लोगों ने विरोध किया, कई लोगों की जानें भी चली गई, पूरे देश में जो है इसके खिलाफ आंदोलन हुआ, और कुछ लोगों ने कोर्ट में भी चैलेंज किया कि जो है ये रिजर्वेशन सही नहीं। लेकिन कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने जांच पड़ताल के बाद देखने के बाद कहा कि नहीं, ये संविधान का उल्लंघन नहीं, क्योंकि संविधान में ये कहा गया है कि सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास
और SC/ST, यानी उसमें OBC की बात भी कही गई है और SC/ST की बात भी कही गई कि अगर उनकी सुविधा के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो उसे राइट टू इक्वलिटी के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए मंडल कमीशन को जो है सुप्रीम कोर्ट की तरह से, और इसीलिए आप देखेंगे कि SC/ST को जो है लगभग 21% रिजर्वेशन है, 21% समझे लगभग 22%, और अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC को जो है 27% रिजर्वेशन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट ये भी है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। तो अभी तो 50% से कमी है, लगभग 49% के आसपास रिजर्वेशन है। 27% अगर OBC को मिला है और SC/ST को मिला लेते हैं तो 49 के आसपास बनता है। तो बहरहाल ये संविधान में कहा गया है कि अगर मतलब जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस सोशली इकोनॉमिकली अगर बैकवर्ड है, जैसे कुछ जातियां हैं, तो उनको जो है कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। अगर उससे संबंधित को कानून बनता है तो उसको संविधान का उल्लंघन या राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उसके बाद संविधान की धारा जो है 16 में कहा गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी को बराबरी के अधिकार हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी आपको जैसे किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं तो कोई भी लड़ सकता है। वो भारत का नागरिक हो, अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है तो 25 वर्ष आयु हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, ठीक है, वो चुनाव लड़ सकता है। कोई भी सरकारी नौकरी आप हासिल कर सकते हो, उसके लिए भी वही शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो और जो पद है उस पद के अनुसार जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है उस क्वालिफिकेशन योग्यता के आधार पे आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। जो चयन प्रक्रिया है कोई भी भारतीय नागरिक उसमें ले सकता है। और जाहिर सी बात है कि मतलब देखा होगा कि कोई सरकारी पद है, कहीं पे 100 जगह निकली तो हज़ारों एप्लीकेंट होते हैं। वो अलग बात है कि 100 लोगों को ही चुनना है, लेकिन हज़ारों एप्लीकेंट को सभी को अधिकार है कि वो उसमें हिस्सा ले सकता है। किसी को वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी आधार पे कि नहीं आप इसमें आप हिस्सा नहीं। वो भारत का नागरिक है तो वो किसी भी सरकारी नौकरी या किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए जो है वो उसको अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। संविधान की धारा 16 में ये साफ तौर पे कहा गया है कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि जो छुआछूत जो है एक अपराध है। किसी भी व्यक्ति से किसी भी आधार पे, आप उसकी ज़ात के आधार पे या उसके धर्म के आधार पे या उसके क्षेत्र के आधार पे या उसके भाषा के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये संविधान के विरुद्ध है, ये मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन आप किसी से भी नहीं कर सकते हैं। इसको एक अपराध माना गया। अपराध का मतलब कि अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप कई बार देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का मतलब करता है कि किसी से जातीय भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। और आखिर में जो है आर्टिकल 18 जो है उसमें ये बात कही गई है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले देखा होगा कि मतलब जो है सरकारों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के ज़माने में ख़ास के, तो सबको टाइटल दिए जाते थे। कोई राय बहादुर है, कोई खान बहादुर है, वगैरह वगैरह इस तरह के टाइटल। ये टाइटल समाप्त कर दिए गए। इस तरीके का कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। उसके बदले में सरकार ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपनाई है कि अगर मतलब जो है सामाजिक ज़िंदगी में, राजनीतिक ज़िंदगी में, या खेल कूद में या सिनेमा में किसी का विशेष योगदान, या मेडिसिन में या कला में, किसी चीज़ में, साइंस में किसी का विशेष योगदान है तो वो सरकार के द्वारा उसको पदक दिया जाता है।
उसमें भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ये सब अवार्ड दिए जाते हैं, सरकार की यही तरफ से दिए गए। लेकिन जो टाइटल्स थे, जो अपने आगे या पीछे जो टाइटल्स लगाते थे, वो संविधान के द्वारा ख़त्म कर दिए गए। वो एवोल्यूशन जो है आर्टिकल 18 में जो है साफ कहा गया कि किसी प्रकार का कोई व्यक्ति को टाइटल ना दिया जाएगा, वो ना टाइटल लगा सकता। हाँ, उसको जो है कंट्रीब्यूशन देश के जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कला, खेलकूद, साइंस, विज्ञान में अगर उसने कोई विशेष योगदान दिया है तो उसके लिए उसे पुरस्कृत किया जाए। तो ये हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के तहत जो पहला जो मौलिक अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जिसमें 14 से 18 तक जो है अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग जिक्र है। जैसे 14 में ये है कि सभी को बराबर समझा जाएगा, 15 में ये है कि मतलब जो है सब बराबर होंगे, लेकिन अगर किसी को विशेष सुविधा अगर कोई देनी हो तो सरकार दे सकती है। 16 में ये है कि सबको बराबर के अपॉर्चुनिटी दिए जाएंगे। 17 में ये है कि जो है छुआछूत को एक अपराध माना गया है, और 18 में ये है कि तमाम टाइटल्स को जो है वो समाप्त कर दिए गए हैं। तो ये हमारे आज मतलब इस एपिसोड में मौलिक अधिकार के पहले अधिकार पर जिक्र हुआ है। चूँकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो इस मतलब मौलिक अधिकार है भी बहुत डिटेल में, तो इसलिए इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।